Good morning, guys. This is your English teacher Prabhat Sharma with you once again. And today, also, we will be dealing with the poem Amanda. So, we are always instructed, we feel that our freedom is stolen. क्या होता है कि हमेशा लगता है कि कोई ना कोई हमें आदेश दे रहा है और हम आदेश लेना पसंद नहीं करते. जैसे यहाँ पोएम में बोला है, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स. पर नखून मत चबाओ दांतों से. अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके कोई पेरेंट्स हैं, इधर मदर और फादर, मोस्ट प्रोबेबली मदर के घर पर ज्यादा रहते हैं. सिट स्ट्रेट एंड डोंट हंच योर शोल्डर. जैसे कुबड़े जैसे मत बैठो, मतलब कंधे ऊंचे करके सीधे बैठो, सीधे तरीके से बैठो, 90 डिग्री एंगल से. टीचर्स भी बोलते हैं ना क्लास में, पेरेंट्स के भी बोलते हैं. पर जो बच्चे होती है ना, सेम इज विद Amanda, sorry, they want to be free. They want to enjoy their own freedom. Okay, to do whatever they like to do without any instructions, without any interruptions, and without any restrictions from the elders. Now, they are also asking, the parents are asking, did you finish your work? Means the homework over here. And did you tidy your room and clean your shoes? अपने कमरे की साफ सफाई करी कि नहीं, जूते की पॉलिश किया कि नहीं, सारी चीज. शी टोल्ड शी वांटेड टू बी एन ऑर्फन. वो इतना परेशान होती, बोले मुझे तो ऑर्फन होना मंजूर है, चाहे बस लिबर्टी होना चाहिए. इसी कितनी बड़ी बात है, देखिए जी. शी वांटेड टू रोम अराउंड द स्ट्रीट विद बेयर फीट. आजादी, हमें चाहिए आजादी. So she wanted to be alone. She wanted nobody to instruct her, to restrict her, to interrupt her. Don't eat chocolates, Amanda, and remember your acne. फुंसी फुंसी हो जाती है ना, मुहासा, शुक्र है ना, एक टीनेजर्स में हो जाते हैं. डोंट ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट नहीं खाते. आपको सबको चॉकलेट पसंद है, पेरेंट्स मुझे मना करते हैं ना बचपन से, चॉकलेट नहीं खाते बच्चे, बच्चा चॉकलेट नहीं खाना. लुक एट मी व्हाइल आई एम टीचिंग. तो पेरेंट्स ऑल्सो कहते हैं, मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, इधर उधर मत देखो. मीन्स लुकिंग इज लिसनिंग. इफ यू आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट लिसनिंग. यू शुड look at the person whom you are listening. Look at me, you bloody fool. Something like that. Okay. I wanted to be in Ramfizzle and be in the tower to all alone. एक पुरानी परी कथा है, फेरी टेल है. रामफजल एक जगह, एक वो है, कैरेक्टर है बच्ची, वो टावर में अकेली रहती है. उसमें खिड़की, एक विच ने, एक चुड़ैल ने उसको कैद किया हुआ है. I won't give my head down so that my money could climb up. ठीक है, तो बोलती है मैं अपने चेहरे डाउन नहीं करूंगा. Stop the sulking at once and don't be moody, Amanda. मम्मी उसके बाद भी डांटती रहती है ना. Or the parents, whoever here is the particular case. It is not, but it is predicted that that may be the mummy only. Any one of the parents can be there. Everyone will think I am scolded you, Amanda. क्या मैंने तुम्हें डांटा है क्या? मैंने ऐसा मुंह बना रखा है, सब क्या सोचेंगे कि पेरेंट्स डांट रहे हैं बच्चों को. So here the Amanda is thinking that the parents have gone off the heads and they are doing such a unkind thing to the child. ठीक है, तो कुछ तो गुलमान लगता है भाई यहाँ पर. ठीक है. So as we resume today's video, please go through this video clip carefully
attentively. So you'll come to know more about the detailed central idea and summary of Amanda. Here it is. अमांडा एंड इस पोएम में हम ये देखेंगे कैसे एक जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम अमांडा है, उसको कैसे हर बात जो उसे कही जाती है उसको एक रिस्ट्रिक्शन की तरह वो चीज़ फील होती है। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट क्लाइन ने लिखी है। रॉबर्ट क्लाइन ने हमें ये पोएम लिखकर ये बताना चाहा है कि अमांडा सपोजिटली एक छोटी बच्ची है जो अपनी सिचुएशन नहीं समझ पाती और उसको कॉन्स्टेंटली टोका जाता है, तो वो अपने लिए एक अलग वर्ल्ड इमेजिन करती है जहाँ पर वो ज़्यादा फ्री है, जहाँ पर वो ज़्यादा चीज़ें कर सकती है। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर चाइल्ड को ये कभी ना कभी ज़रूर फील होता है कि उसको कंट्रोल और उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कोई एक या दूसरी चीज़ ना करने के लिए। You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की गई है। कर्टेल मीन्स स्टॉप्ड, रिस्ट्रिक्टेड। अब हम ये पोएम पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि अमांडा के पास कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस है, उसके ऊपर कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स बाइट मत करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स हंच मत करो। हंच मीन्स नीचे झुका के मत चलो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग इज बीइंग लेजी, लेजी होना बंद करो और सीधे उठकर बैठो अमांडा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब ये जो चीज़ है, वो जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें कोई थर्ड पर्सन अमांडा से कुछ कह रहा है और ये जो ब्रैकेट्स में है ये अमांडा की खुद की थॉट्स हैं। वो जो चीज़ सोच रही है वो ये है कि वहाँ पर एक बहुत ही लैंग्वेड एमराल्ड सी है। लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड और एमराल्ड मीन्स, एमराल्ड एक कलर का पत्थर होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो अमांडा ये सोच रही है कि वहाँ पर एक बहुत ही रिलैक्स्ड और पीसफुल हरे कलर की सी है जहाँ का सोल इनहैबिटेंट सिर्फ वो है। सोल मीन्स अकेला, अलोन। यहाँ का सिंगल इनहैबिटेंट सिर्फ अमांडा है। और अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली इज हैप्पीली। और मर्मेड्स आर, जैसे एरियल द मर्मेड जो हमने डिज्नी में प्रिंसेस देखी है, मर्मेड्स होती हैं जो पानी में रह सकती हैं फिशेस की तरह। सो उस इमेजिन कर रही है कि उस सी में एक मर्मेड है जो बहुत ही हैप्पीली ड्रिफ्ट होती जा रही है, मीन्स दूर जा रही है। और इस थॉट के बाद अगेन अमांडा के ऊपर और क्वेश्चंस आते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। और ये जो रेडी है वो कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। और दोबारा फिर ब्रैकेट में अमांडा की थॉट्स आ जाती हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक ऑर्फन की तरह सड़कें घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, मैं हल्की डस्ट पे एक पैटर्न बनाती हूँ। हश्ड मीन्स थकी हुई बेयर फीट। The silence is golden, the freedom is sweet. जो साइलेंस है वो उसको बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लग रहा है और फ्रीडम बहुत ज़्यादा स्वीट। फिर दोबारा अमांडा के ऊपर और कमांड्स आ जाती हैं। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? और इस वाले पैराग्राफ में जो लेडी है वो कहती है कि चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें याद है अपने एक्ने होते हैं पिंपल्स, और क्या तुम प्लीज मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? एंड देन अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट वाले पैराग्राफ में ये आता है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ब्रैकेट में, ये स्पेसिफिक रपुंजल से रिलेटेड है और ये ऐसे पोएट ने लिखा है कि जो बच्ची है, जो अमांडा है, वो अपने आप को रपुंजल से कंपेयर कर रही है। वो अपने आप को रपुंजल की तरह इमेजिन करके सोच रही है कि मैं रपुंजल हूँ।
मैं किसी की केयर नहीं करती और लाइफ एक टावर में बहुत ही ज़्यादा ट्रैंक्विल मीन्स क्वाइट एंड पीसफुल, एक टावर में जो लाइफ है वो बहुत ही क्वाइट और पीसफुल होती है और बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर नीचे नहीं डालूंगी। अब रपुंज़ल जो डिज्नी प्रिंसेस है उसकी ये स्टोरी है कि रपुंज़ल के बहुत ही लंबे बाल होते थे, रपुंज़ल के बहुत लंबे बाल होते थे और उसको एक टावर में बंद करके रखा जाता था। अब रपुंज़ल जो थी वो उधर से एस्केप करना चाहती थी, भागना चाहती थी, तो वो भागने के लिए अपने इन बालों का यूज करके और उन्हीं के थ्रू वो उस टावर से नीचे कूदकर भाग जाती है। तो इसी तरीके से अमांडा सोचती है कि मैं रपुंज़ल हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करती। लाइफ एक टावर में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और रेयर होती है और इसके लिए मैं कभी भी अपने वो ब्राइट हेयर नीचे डालकर उधर से नहीं भागूंगी। और दोबारा अमांडा की रियलिटी आ जाती है और दोबारा उसको वही कमांड सुननी पड़ती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग मीन्स टू बी एंग्री, और गुस्सा करना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी ज्यादा मूडी रहती हो, कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ। नैग्ड मीन्स अनॉय, मैं तुम्हें हमेशा अनॉय करती रहती हूँ।